अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए। क्या आपको पता है कि आप किस लिए जी रहे हैं? आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है? कहीं आप एक मीनिंगलेस लाइफ तो नहीं जी रहे? तो आपकी लाइफ में कोई मीनिंग है या नहीं? हो सकता है आपको पता हो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, एंड ये भी हो सकता है कि आपको ना पता हो। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, लाइफ रैंडम एंड एम्प्टी है, हमें एक दिन बस मर जाना है एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना है। अब आप चाहे किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, पर इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका अपनी लाइफ के मीनिंग को देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हम लाइफ के रियल मीनिंग को सर विक्टर फ्रैंकल की एक पॉपुलर बुक मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग के मीडियम से जानने की कोशिश करेंगे। आज की मॉडर्न लाइफ में हम मटेरियलिज्म कंफर्ट की तरफ ही भागते हैं। ये हमें थोड़े टाइम तक हैप्पीनेस दे भी देती है। हम या तो वो करना चाहते हैं जो दूसरे कर रहे हैं, या हम वो करते हैं जो दूसरे हमें करने के लिए बोलते हैं। पर हम कभी इस पर सोचते ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड को क्या देना चाहता हूँ। एंड इस क्वेश्चन का आंसर ना होने की वजह से हमारे अंदर हमेशा एक एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम बना रहता है। हम अपनी लाइफ में डिप्रेशन, एंगर एंड एडिक्शन जैसी चीज़ें फेस करते हैं। आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, हम सभी आज सोशल मीडिया, इंटरनेट, मूवीज, गेम से कितना ज़्यादा एडिक्ट हैं, क्योंकि हम इससे अपने एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम को भरने की कोशिश करते हैं। हम अपने डीप इनसाइड जानना चाहते हैं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ। मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग बुक में हम विक्टर फ्रैंकल की लाइफ की एक स्टोरी को देखेंगे, कैसे वे एक बहुत हॉरिबल एंड होपलेस जगह पर फंस गए थे एंड उन्होंने कैसे वहाँ पर भी अपनी लाइफ में एक मीनिंग फाइंड कर लिया था। इस स्टोरी ने मेरा लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया एंड मैं गारंटी लेता हूँ कि आप भी इस वीडियो के बाद लाइफ को एक दूसरे नज़रिए से देखोगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये 1942 की बात है। जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 का माहौल था। सभी जगह लोग एक दूसरे को मार रहे थे, लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। हिटलर ने कुछ कंसंट्रेशन कैंप्स बना रखे थे जहाँ पर वो उन लोगों को प्रिजन करके रखता था जो उसके खिलाफ थे। एक सुबह कुछ नए प्रिजनर्स को लाया गया, जिनमें से एक था जर्मनी का मशहूर साइकेट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल एंड उसकी फैमिली। उन सभी से उनका पर्सनल सामान ले लिया गया, उनके हेड को सेव कर दिया एंड उनके ऊपर एक सीरियल नंबर से मार्किंग कर दी गई। वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था एंड उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। खाने को बहुत थोड़ा सा मिलता था एंड पूरे दिन काम करना पड़ता था। जो भी दिया गया काम नहीं कर पाता था उसे गैस चेम्बर में डालकर ब्रूटल तरीके से मार दिया जाता था। वहाँ पर लाइफ बिल्कुल ही होपलेस थी, पर फ्रैंकल हमेशा सोचता था हॉरिबल कंडीशन में भी मीनिंग फाइंड किया जा सकता है। फ्रैंकल ने प्रिजन में एक चीज नोटिस की थी, जितने भी लोग मारे जा रहे थे वे भूख या बीमारी की बजाय अपनी लाइफ से सारी उम्मीदें खो देने पर मारे जा रहे थे। उन्हें जीने का कोई पर्पस नहीं मिल पा रहा था। प्रिजन में फ्रैंकल का एक दोस्त भी था। एक रात उसे सपना आया कि वे सभी 1 महीने बाद आज़ाद हो जाएंगे। वो बहुत खुश था, वो अपना सारा काम पूरी डेडिकेशन से करता था। 1 महीना भी लगभग होने ही वाला था और अब फ्रैंकल के फ्रेंड को भी पता लग गया था कि उनके आज़ाद होने की कोई उम्मीद नहीं है। वो पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया। 1 महीना होकर भी निकल गया एंड कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। सेम ही चीज हमारे साथ भी हो रही है। हम अपनी लाइफ में कोई पर्पस फाइंड ना कर पाने की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन जैसी चीजें फेस करते हैं। फ्रैंकल विक्टर ने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया एंड उसने एक थ्योरी दी जिसका नाम लोगोथेरेपी था। फ्रैंकल ने इस थ्योरी में बताया लाइफ का पर्पस एंड उसमें मीनिंग फाइंड करना हम ह्यूमंस का एक प्राइमरी मोटिवेशन है। ये कह सकते हैं एक प्राइमरी नीड है। जैसे कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हम ह्यूमन का प्राइमरी मोटिवेशन प्लेजर एंड पावर है। हमें जहाँ पर प्लेजर एंड पावर मिलता है हम उसी तरफ जाते हैं। पर फ्रैंकल ने उन साइकोलॉजिस्ट की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम ह्यूमंस की लाइफ का प्राइमरी मोटिवेशन अपनी लाइफ में एक मीनिंग फाइंड करना है। जब हम वो मीनिंग नहीं फाइंड कर पाते तो हमारे अंदर एक वॉइड बन जाता है, जिसको भरने के लिए हम प्लेजर एंड पावर की तरफ भागते हैं। और बात सही भी है, आपने भी ये चीज़ अपनी लाइफ में देखा होगा। हम कई बार कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हम नहीं करना चाहते। हम उस चीज़ में मीनिंग फाइंड नहीं कर पाते कि हम वो कर क्यों रहे हैं। इससे हमारे अंदर एक वॉइड बन जाता है। उस वॉइड को भरने के लिए हम मूवीज, सोशल मीडिया, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं। फ्रैंकल ने आगे कहा
कि हर कोई अपनी लाइफ में एक मीनिंग फाइंड कर सकता है। उसकी लाइफ का मीनिंग उसकी लाइफ के हर मोमेंट में प्रेजेंट होता है। बस हमें उसे देखने के लिए अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत पड़ती है। फ्रैंकल ने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन कही है, हम अपनी लाइफ से नहीं पूछते कि हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, बल्कि लाइफ हमसे पूछती है कि आगे तुम्हारी लाइफ का पर्पस मीनिंग क्या है, एंड हमें उसे आंसर देना होता है। कोई हमारी जगह उसका आंसर नहीं दे सकता। फ्रैंकल ने आगे अपनी बुक में बताया, एक मैन या वुमेन 3 तरीकों से अपनी लाइफ में मीनिंग फाइंड कर सकता है। पहला वर्क, दूसरा लव, तीसरा सफरिंग। सो पहले वर्क के ऊपर बात करते हैं। एक सिग्निफिकेंट वर्क करके आप अपनी लाइफ में मीनिंग फाइंड कर सकते हैं। नाउ सिग्निफिकेंट वर्क से मेरा क्या मतलब है, तो ये एक वर्क है जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करे। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे फ्रैंकल ने प्रिजन में अपनी लाइफ में एक मीनिंग फाइंड किया, ये सोचकर कि जब मैं इस प्रिजन से बाहर निकलूंगा तो मैं एक बुक लिखूंगा, लोगों को बताऊंगा कि हम सभी प्रिजनर्स को कैसे कैसे टॉर्चर से गुजरना पड़ा। मैं लोगों की लाइफ में मदद करूंगा उनकी लाइफ में मीनिंग फाइंड करने में। मेरे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता, ये मुझे ही करना होगा। एंड इस मोटिवेशन से वो उस प्रिजन से बाहर निकलने में सक्सेसफुल रहा। ऐसे ही आप भी किसी सिग्निफिकेंट वर्क से अपनी लाइफ में मीनिंग फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई बीमारी दूर करनी हो सकता है आपको किसी कंपनी को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना हो, या किसी चीज़ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो, उनको अवेयर करना हो, आपको किसी चीज़ में बेस्ट बनना हो। पर ये चूज आपको ही करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जो भी काम कर रहे हो उसको ये देखकर नहीं करना कि आपको क्या मिल सकता है, बल्कि आपको ये देखना है कि आप क्या दे सकते हो। लव। फ्रैंकल कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि कैसे पॉपुलर राइटर्स ने लव को इतना मैजेस्टिक बताया है। लव का मतलब बस फिजिकली साथ रहना या फिजिकल रिलेशनशिप से नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जब फ्रैंकल को पता चलता है कि उसकी वाइफ की गैस चेम्बर में डेथ हो गई है, तो उसने कहा कि चाहे मेरी वाइफ आज जिंदा ना हो, पर वो हमेशा मेरे माइंड में रहेगी एंड मुझको जीने के लिए मोटिवेट करती रहेगी। फ्रैंकल के अकॉर्डिंग लव का मतलब वो नहीं है जिसमें हम दूसरे से कोई डिमांड रखें एंड उसको किसी डिमांड की वजह से, किसी लालच की वजह से प्यार करें, बल्कि उसके अकॉर्डिंग ट्रू लव वो है जिसमें हम दूसरे पर्सन के अंदर के पोटेंशियल को पहचानें एंड उसकी मदद करें, उसको एनकरेज करें, उससे कुछ लेने का मन ना रखें, बल्कि उल्टा उसको देने का मन रखें। आप भी लव को अपनी लाइफ का मीनिंग बना सकते हैं। अब वो हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आप अपने छोटे भाई बहन या बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, या आप किसी और चीज से लव करते हैं एंड उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये था सेकंड वे। अब हम लास्ट वे के ऊपर बात करते हैं, सफरिंग। जब लाइफ बिल्कुल कंट्रोल से बाहर दिखे, होपलेस दिखे, यू कैन स्टिल फाइंड पर्पस इन दैट स्ट्रगल। फ्रैंकल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है कि आपसे कुछ भी छीना जा सकता है, पर आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टेन कंडीशन कोई नहीं छीन सकता। ये आप ही डिसाइड करते हो कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को नेगेटिव देखना चाहते हो या पॉजिटिव। हो सकता है आपको भी कुछ पाने के लिए बहुत सफर करना पड़े, पर मेक दैट सिचुएशन अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट इट एंड फाइंड अ मीनिंग इन दैट सफरिंग। लाइक ये सफरिंग मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर रही है। मैं सफर कर रहा हूँ जिससे मेरे परिवार को कभी किसी चीज के लिए सफर ना करना पड़े। बस आपको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करना है। सो ये 3 वेज थे जिससे आप अपनी लाइफ में मीनिंग फाइंड कर सकते हैं। कुछ लोग पूछेंगे कि क्या कुछ ऐसा अल्टीमेट मीनिंग नहीं है जो हम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकें। सो इस पे भी फ्रैंकल ने कहा है। एक बार एक चेस प्लेयर ने अपने मास्टर से पूछा, मुझे कुछ ऐसी अल्टीमेट मूव बता दीजिए जिससे मैं चेस का हर मैच जीत जाऊं। तो मास्टर ने आंसर दिया, देयर इज नो, ऐसी कोई मूव है ही नहीं। हमें मूव गेम की सिचुएशन एंड अदर पर्सन की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी पड़ती है। ऐसे ही लाइफ का कोई अल्टीमेट पर्पस नहीं है। हमारी लाइफ का मीनिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। हमें हर सिचुएशन में अपने लिए फाइंड करना होता है कि हमारे लिए क्या मीनिंगफुल रहेगा। लाइफ हमसे पूछती है कि इस सर्टेन प्रॉब्लम या कंडीशन में तुम्हारे लिए क्या मीनिंगफुल है, एंड यू लिसन अगेन, यू हैव टू आंसर इट। केवल और केवल आप इसका आंसर कर सकते हो। पूरी लाइफ का मीनिंग एक हो ये जरूरी नहीं। आपकी लाइफ की डिफरेंट सिचुएशन में आपका मीनिंग अलग हो सकता है। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो हो सकता है आपके क्लिनिक पर आपकी लाइफ का मीनिंग हो कि आप अपने सभी पेशेंट्स को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हो, पर जब आप घर आते हो तो आपको अपनी लाइफ का मीनिंग अपनी फैमिली की हैप्पीनेस में मिलता है। ऐसे ही डिफरेंट सिचुएशन में आपका मीनिंग अलग हो सकता है।
मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ही यही है कि आपने लाइफ के हर मोमेंट पे वे चीज़ें की हैं जो आपको मीनिंगफुल लगती थी। सो इन दी एंड मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, दोज हु नो वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ।